हेलो गाइस, इस एपिसोड के स्टार्ट में हम जाओ को देखते हैं जो कि लिन के घर के अंदर जाती है और वहाँ पे अपना डम्पलिंग्स निकाल के खाने लगती है और लिन का भी वेट करने लगती है। तभी इतनी देर में वहाँ पे कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि जाओ से पूछने लगते हैं कि ये घर तुम्हारा है और लिन कहाँ पे है, जिसमें बता देती है कि ये घर मेरा नहीं है और लिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। लेकिन गुंडे उसके साथ भी बदतमीजी करने लगते हैं। तभी इतनी देर में वहाँ पे लिन भी आ जाता है, जिसको देख के गुंडे नीचे जाते हैं और उसे मारने के लिए धमकाने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे जाओ उन दोनों को फाइट करते हुए देख के काफ़ी ज़्यादा डर रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन ने उन लोगों का अच्छा खासा पिटाई कर दिया था। इसकी वजह से गुंडे भी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। हम इधर जाओ को देखते हैं जो कि इन दोनों का फाइट देख के काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन लिन तो उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि बिना पैसे दिए तुम कैसे जा सकती हो, मेरे पैसे मुझे वापस करके जाओ। जिसमें वो कहती है कि ठीक है, और तुरंत ही अपने पॉकेट से जितने भी पैसे होते हैं और लिन को देने लगती है। लिन उसके हाथों को देख के कहने लगता है कि तुम मुझे डर क्यों रही हो, मुझसे डरो मत, वो लोग गुंडे थे जो कि मुझे मारने आए थे। मेरे बिजनेस में कुछ मसला हो चुका था जिसकी वजह से लोग मुझे धमकाने आए थे और कुछ भी बात नहीं है। जहाँ वो जाओ को डरने से मना करता है और अपना पीछा करने का कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ भी इसके पीछे पीछे जा रही थी। तभी इतने देर में नील नोटिस करता है कि इसके दरवाजे में एक पैरों का छाप है और वो जाओ के पैरों को देखने लगता है। अब जाओ तो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो चुकी थी और उसे कहती है कि नहीं, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं कि जाओ उस पैरों के निशान को अपने कपड़ों से पोंछने लगती है और वो अंदर चली जाती है, जहाँ लिन उसे सामने जाके बैठने का कह जाता है और वो भी आगे जाके बैठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि लिन उसके लिए पानी निकाल रहा था और उसे पूछता है कि तुम्हें पानी पीना है क्या, तो वो कहती है हाँ। तभी इतने देर में उसके हाथ में वो चाकू को नोटिस करती है। अब उस चाकू को देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी और वो कहने लगती है कि मैंने तो इसे पैसे दे दिए हैं और मुझे इसके इंटेंशन भी ठीक नहीं लगते, जिसकी वजह से जाओ काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से तुरंत जाने का सोचने लगती है। और वो लिन से कहती है कि मुझे इंपॉर्टेंट काम है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और जैसे ही वो जा रही थी तो लिन उसे रोकता है और उसे कहने लगता है क्या तुम करी राइस खाना पसंद करोगी। जैसे ही जाओ उसे देखती है कि वो करी राइस बना रहा है तो वो भी रुक जाती है। फिर हम जाओ को देखते हैं जो कि काफ़ी मात्रा में करी राइस खा रही थी। अब उसे खाते हुए देख के यहाँ पे लिन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और इतने देर में वो अपना फ्रूट ले रहा था और जाओ को भी उस फ्रूट को खाने का मन था, जिसकी वजह से लिन उसे पूरा बाउल ही दे देता है। अब उसे इतना केयर करते हुए देख के जाओ तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अपने मन मन में कहने लगती है कि जितना बुरा ये दिखता है इतना बुरा नहीं है, ये तो काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड है। तभी वहाँ पे लिन को किसी का कॉल आ जाता है, जिसकी वजह से वो चला जाता है। उसके जाने के बाद हम जाओ को देखते हैं जो कि उस प्लेट को लेके पूरा जगह घूम रही थी और वो लिन के घर को ऑब्जॉर्व कर रही थी। तभी इतने देर में उसे एक दरवाज़ा खुलता है और सामने के रूम में उसे काफ़ी ज़्यादा डेड बॉडीज़ की फ़ोटोज़ मिलते हैं। अब उस डेड बॉडीज़ को फ़ोटोज़ देख के यहाँ पे जाओ तो काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी और वहाँ से भागने का करती है। अब जैसे वो भाग रही थी तो सामने से हम देखते हैं कि लिन उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम कहाँ भाग रही हो। लेकिन जाओ तो डर ही चुकी थी और वहाँ से चिल्लाने लगती है, जिसमें लिन उसका मुँह बंद करा देता है और उसे कहता है कि जैसे मैं कहूँगा वैसे करो। जिसके बाद हम दोनों को देखते हैं जो कि बाइक से कहीं जा रहे थे, जहाँ लिन जाओ को पार्ट टाइम जॉब करने के लिए एक जगह पे लेके जा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग एक जगह पे पहुंच जाते हैं जो कि हेयर सैलून था। और जैसे वो लोग दोनों उतरते हैं तो सामने से वहाँ पे चान आ जाता है जो कि जाओ को देख के खुश था और उसे कहता है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम हम लोग फिर से मिल चुके हैं। जिसमें जाओ कहने लगती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं पहचान। अब जाओ की बातों को सुन के यहाँ पे चैन कहने लगता है, तुम मुझे कैसे नहीं पहचानती, मैं तो तुम्हारा फ्रेंड हूँ। तुम कॉलेज क्या चली गई, तुम अपने फ्रेंड को कैसे भूल सकती हो, मैं इतना हैंडसम भी नहीं बना हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ। और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो कौन है, लेकिन जाओ का तो मुंह ही बन रहा था। अब उसे ऐसा मुंह बनाते हुए देख के वो भी ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, उसे अंदर लेके आता है जहाँ वो सैलून के अंदर उसे लेके आया था और उसे रूल्स और रेगुलेशन बता रहा था कि इस जगह पे कैसे काम होता है और कैसे नहीं। जहाँ वो बताने लगता है कि यहाँ पे पेमेंट पहले तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कम मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे इसकी पेमेंट भी डबल हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जाओ को तो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। तभी चैंग उसे कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम्हें जॉब की काफ़ी ज़्यादा नीड है तो तुम इस जॉब को क्यों नहीं करती। लेकिन यहाँ पे जाओ तो कहने लगती है कि पहले मुझे बताओ कि यहाँ पे खाना मिलेगा कि नहीं, तो कहने लगता है हाँ। तो जाओ भी मान जाती है। फिर हम देखते हैं कि जाओ यहाँ पे चैन का वेट कर रही थी। तभी इतने देर में वहाँ पे चैन पे आ जाता है जो कि उसके लिए यूनिफॉर्म लेके आया था और उसके सामने वो हेलिना से भी उसका इंट्रोड्यूस कराता है जो कि उनकी सुपरवाइज़र थी। लेकिन वो हेलिना को कोई भी हाय हेलो नहीं करती, जिसमें हेलिना को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। चेन शिफ्ट हो जाता हम यहाँ पे लिन को देखते हैं जो कि जाओ के बारे
बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, जहाँ उसे समझ में नहीं आता कि 6 साल बाद यहाँ पे जाओ कैसे आ सकती है और 6 साल पहले वो कहाँ थी। जहाँ इन्फॉर्मेशन से उसे पता चलता है कि जाओ पहले 1 साल कॉलेज में पढ़ चुकी थी, फिर उसके बाद 6 सालों तक वो गायब रही। अब उसे समझ में नहीं आता कि इतने सालों में वो डिसअपियर कहाँ हो चुकी थी। हम इधर चैन को देखते हैं जो कि जाओ को एक अपार्टमेंट में लेके आता है और उसे कहता है कि ऐसे तुम यहीं रहोगी और कल तुम 9 बजे काम पे आ जाना और लेट मत करना। जहाँ उसे ये भी बताता है कि लिन तुमसे कुछ दिन तक नहीं मिलेगा क्योंकि उसे इंपॉर्टेंट काम है, तो तुम्हें जो भी काम हो तो तुम मुझे बता देना। जिसमें जाओ उसे कहने लगती है कि भला मुझे लिन से क्या ही काम होगा और मैं उसे क्यों बुलाऊंगी। अब उसकी ये बात सुन के वहाँ पे चैन कहने लगता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, पता भी है इन 6 सालों में लिन के साथ क्या कुछ हुआ है और उसकी लाइफ में कितना कुछ बीता है। तुम तो बिना बताए उसे ना बोल के चली गई थी और तुमने उसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की और काफ़ी कुछ उसे सुना देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ पे जाओ को भी समझ में आ जाता है कि यहाँ की जो जाओ था उसके साथ कोई रिलेशन था लिन का, जिसकी वजह से वो उसका हेल्प किया करता था और अपने सारी पास्ट की मेमोरीज को याद करती है। फिर उसके बाद उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती और चुपचाप वो सो जाती है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का देखते हैं जहाँ पे सलून में सभी लोग जाओ का वेट कर रहे थे और जाओ भी आ जाती है। अब उसे इतना लेट आते हुए देख के चैन उसे पूछने लगता है कि तुम इतना लेट करके कैसे आ सकती हो, तुम्हें मैंने कहा था कि तुम्हें 9 बजे आना है। इसमें वो माफ़ी मांगने लगती है और उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे चैन सबके साथ इसका इंट्रोड्यूस करा रहा था, लेकिन जाओ को तो इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और अपना फेस को दूसरी तरफ घुरा लेती है। अब उसे ऐसा घुराते हुए देख के सारी लड़कियां भी गुस्सा होने लगती हैं और वो लोग भी अपना फेस दूसरी तरफ घुरा देती हैं, जिसमें चैन तो काफ़ी ज़्यादा परेशान सा हो जाता है।